हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान मेथड से सिखाने वाली हूँ विद मेजरमेंट फ्रेंड्स। जैसे प्लस करना, कितनी लूजिंग लें, कितनी तीरा प्रॉब्लम जो होती है, सब कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना 2.25 मीटर कपड़ा है और इसको मैं अच्छे से बिछा रही हूँ ताकि रिंकल्स ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, जो ये किनारी वाली साइड होती है ना, ये हमेशा हमने स्ट्रेट रखनी होती है। मतलब इसको हमने लेंथ के अकॉर्डिंग रखना होता है ताकि जो कपड़े में रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं ना, जैसे हम जब सूट को डालते हैं तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं पीछे की तरफ, आगे की तरफ, तो इस चीज़ से नहीं पड़ेंगे। अगर जैसे कोई लाइनिंग वाला सूट भी होता है तो हमें लाइनिंग को भी किनारी वाली साइड से ही लेंथ लेनी होती है। जैसे जो जिसमें कढ़ाई होती है, जो हमारे कढ़ाई वाले सूट होते हैं, वो लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। वैसे लेंथ के अकॉर्डिंग इसे ही माना जाता है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो उल्टे होते हैं। तो हमें लाइनिंग को भी उस अकॉर्डिंग लेना होता है। तो चलें देखें, मैं आपको अब तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमें ना जो साइज़ लेना होता है, जैसे हमें कपड़े की विड्थ कितनी लेनी होती है, मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप किसी भी जब इसका साइज़ लेते हैं तो आपको हिप राउंड तो लेना ही होता है। तो आप हिप राउंड के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर हिप राउंड है 34, तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, और 4 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 9.2 आ गया। देन हमें अब उसमें ऐड करना है 3 इंच, तो 12.2 हमें फैब्रिक की विड्थ लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12.2 फैब्रिक की विड्थ लेंगे। हम पूरे सूट पर 12.2 के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इक्वली रहना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर कपड़ा ना होए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ओके जी, अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग बिल्कुल आराम से करनी है फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर हिले ना, और फिर फिनिशिंग नहीं आएंगी फ्रेंड्स। अगर कपड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो जाता है ना, तो जो सूट, हमारी जो ड्रेस बन के तैयार होती है ना, तो उसमें कोई फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमें इक्वली ही कपड़ा कट करना होता है। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, अब जो ये कपड़ा जॉइंट है ना, हम इसको भी कट कर रहे हैं। हमें फैब्रिक को यहाँ से अलग कर देना है। फ्रेंड्स, मैंने आगे आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए टेक्स्ट में टाइप कर रखा है, तो आप वीडियो को आगे तक देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा बैक पार्ट। तो हमने इसे ऐसे बिछा लिया है। बैक फैब्रिक को हमने हमेशा नीचे की तरफ रखना होता है, और ये हमारा फ्रंट फैब्रिक है। ठीक है, देखो इसको भी मैंने ऐसे कर लिया है। ओपन वाली साइड मैंने दूसरी तरफ कर लिया और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर लिया इसकी। ओके, अब देखिए मैंने जो 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकाला हुआ है ना, ये मैं हमेशा निकालती हूँ। इससे जो कपड़े में खिंचाव आता है पीछे की तरफ, वो नहीं आता है, और जो नेक होता है वो भी पीछे की तरफ नहीं जाता है इससे। तो इसलिए हमें जो बैक वाला फैब्रिक होता है वो हमेशा 1/2 इंच प्लस ही करके रखना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक विड्थ ले रही हूँ, तो नेक विड्थ मैं 2.25 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। आप जैसे अगर कोई छोटा साइज़ हो तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 2.25 इंच ले रही हूँ। ओके, अब देखें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर साइज़ भी दिख रहा होगा। 34, 29 और 34 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। और अब आप देखें साइज़ के अकॉर्डिंग तीरा हम 6.8 इंच है। तो हम जो इसका बैक नेक है ना, वो 7 इंच होगा, तो तीरा हम 1/2 इंच कम लेंगे, यानी कि 6.25 हम तीरा लेंगे। और जो हमारा आर्म होल होता है ना, वो इस साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब 40 साइज़ के अकॉर्डिंग हम 1/2 इंच प्लस करके लेते हैं। तो यहाँ पर साइज़ 1/2 इंच प्लस कर देंगे हम। 6.25 से हम 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर 7.25 इंच आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने 1/2 इंच अंदर की साइड लिया है। ऊपर से जो नीचे वाला आर्म होल होता है ना, वो मैंने 1/2 इंच अंदर साइड करके लिया है इसको। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया है। अब यहाँ से हम जो हमारा बैक वाला आर्म होल होता है उसके लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्किंग करी है, और फिर ऊपर वाले मार्क को नीचे की तरफ देखिए ऐसे रख के आराम से मिला देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी भी मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। और अब हम इसकी शेप के लिए मार्किंग करेंगे। ठीक है जी,
अब जो हम फ्रंट हमारा आर्म होल है ना, उसके ऊपर हम 1 इंच ऐसे मार्क करके, बैक वाले आर्म होल पर भी हम ऐसी मार्किंग करके अब इसकी शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, जो तीरे में जो हमारी रिंकल्स पड़ती है ना, वो इसी की वजह से पड़ती हैं। आपको इसकी शेप बिल्कुल परफेक्टली देनी होती है, ठीक है। जब तक ये परफेक्ट नहीं होएगी, आपकी जो आर्म होल में झोल की जो दिक्कत होती है ना, वो कम नहीं होएगी, ठीक है। तो आपको ये शेप बिल्कुल परफेक्ट देनी है। अब मैं साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9.2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 9.2 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं 14.5 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ। तो हमारी जो वेस्ट साइज़ है वो हमारा था 29 इंच, ठीक है। तो 29 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो आया 32 इंच, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 8 इंच। पर हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लेट्स लगानी है इसमें। तो हम जो हमारा बस्ट साइज़ होता है उससे ½ इंच डाउन हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। अब हम इन मार्क्स को आपस में मैच कर देंगे, और ऊपर वाले जो मार्क है ना उसको भी वेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो हमने हिप राउंड लिया था वो हमारा था 34 इंच, उसमें भी हमारा 9.2 इंच ही आ जाएगा, वही +3 करके और 4 से डिवाइड करके। तो हम यहाँ पर 9.2 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसे आसानी से मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, 9.2 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसको ऐसे हम मिला देंगे। अब मैं यहाँ पर लूजिंग के लिए 2 इंच पर प्लस करूँगी, ताकि आगे कभी फ्यूचर में इसको खोलना भी पड़े तो हम इसको खोल सकें, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने लूजिंग दे दी है 2 इंच पर। अब हम यहाँ पर भी इसकी स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। वैसे कई फ्रेंड्स यहाँ पर ½ इंच थोड़ा सा लूज़ करते हैं जो हमारा घेरा होता है, पर मैं यहाँ पर स्ट्रेट ही करूँगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर चौकोर नेक चाहिए, तो मैं यहाँ पर चौकोर नेक बना रही हूँ। 7.5 इंच नेक होएगा फ्रेंड्स, तो फिर ½ इंच अंदर चला जाएगा तो वो 7 इंच रह जाएगा, ओके। कई क्या करते हैं, कई करते हैं जैसे जिस किसी को नेक जो नेक विड्थ होती है नीचे से वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो हम 3 इंच कर देते हैं, ऊपर से हम डाउन कर देते हैं, ऊपर से हम 2.25 भी रख सकते हैं, ठीक है। हम 2.5 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। किसी को ऊपर से चौड़ा चाहिए होता है और नीचे से बंद चाहिए होता है, तो वो गिलास टाइप बन जाता है नेक, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर प्लेट्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ 4.25 इंच पर। यहाँ पे मैंने 4.25 इंच पर हल्की मार्किंग कर ली है। अब हम 3.5 इंच ऊपर की तरफ ऐसे मार्किंग करेंगे और 3.5 इंच ही नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, और ऐसे मार्किंग को आपस में मिला देंगे, ओके। अब जो बीच वाली लाइन है ना, जो हमारी वेस्ट की लाइन है ना, उस पर हम ½ इंच जो अंदर साइड है उस पर मार्किंग करेंगे। ये देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ½ इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं, और ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे, और ऐसे ही नीचे से कर देंगे, ठीक है। हो गया फ्रेंड्स ये। अब हम नेक कटिंग करेंगे। हमें आसानी मतलब बहुत आराम से इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि बैक वाला पार्ट अभी है नीचे, तो हमें ऊपर वाले पार्ट को ऊपर उठा लेना है ऐसे, और इसकी कटिंग करनी है, ओके। ये देखिए मैंने यहाँ पर नेक कटिंग कर दी है। अब हम सूट की कटिंग करेंगे, ओके। तो हमें पहले बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है जी। देखिए मैं यहाँ पर बैक वाले आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे इसकी शेप है ना फ्रेंड्स, जैसे ये गोलाई में है, तो हमें अपने हाथ को भी ऐसे ही घुमाना है, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है, ताकि वही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी आर्म होल में झोल ना आए, तो हमें इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट करनी होती है। कई इसी में गलती करते हैं जिससे झोल आता है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सूट की कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे यहाँ पर।
जो हमारा फ्रंट वाला पीस होता है ना, उस पर हम 1/2 इंच जो आर्म होल है वहाँ की तरफ डाउन करेंगे और ऐसे नेक वाली साइड से इसको आपस में मिला देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। इसके साथ ही हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। आराम से करते हैं फ्रेंड्स ये कटिंग, क्योंकि बैक वाला पार्ट इसके नीचे ही होता है, तो हमें बिल्कुल ध्यान से इसकी कटिंग करनी होती है। कई कई बार क्या होता है, हम फ्रंट वाले पार्ट के साथ बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देते हैं, तो फिर जो जोड़ लगा के उसको ठीक करना पड़ता है, तो वो सही नहीं आता है फ्रेंड्स बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पर मार्किंग के लिए छोटे 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 कट लगा रही हूँ। ठीक है जी। अब हम प्लेट्स को कटिंग मतलब प्लेट्स को लगाएंगे। ठीक है, देखो मैंने फ्रंट वाले पीस को ऐसे उठा लिया है। हमें जो प्लेट्स की मार्किंग होती है ना, वो थोड़ी सी डार्क करनी होती है, ताकि हम आसानी से इसकी ट्रेसिंग कर सके। वैसे इसमें इसके लिए मार्केट में ना ट्रेसिंग व्हील भी आता है, तो आप ट्रेसिंग व्हील का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये सिंपल मेथड बता रही हूँ। हमें चौक जो होता है ना, उसको थोड़ा सा डार्क करना होता है, ताकि ये दूसरे वाले पीस पर आसानी से मार्किंग हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हल्की हल्की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको चौक के साथ थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम ऐसे ही फिटिंग की मार्किंग भी कर लेंगे, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग कर ली है। अब हम बैक वाले की भी ऐसे ही मार्किंग करेंगे। पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ नेक के लिए, तो वो 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा। 1/2 इंच फ्रेंड्स वो स्टिचिंग में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए मैं यहाँ पर जो बैक वाला पीस है उस पर मुझे राउंड नेक बनाना है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच ऐसे मार्किंग कर रही हूँ कॉर्नर से, और इसकी नेक की शेप दे रही हूँ। इसकी भी नेक की शेप फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट देनी होती है, और इसकी परफेक्ट ही कटिंग करनी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है बैक वाले पार्ट की। अब हम प्लेट्स पर मार्किंग करेंगे। जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट की जो मार्किंग करी थी ना प्लेट्स के लिए, वैसे ही हम बैक वाले पार्ट की भी ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। पहले हमें ना जो फिटिंग वाला मार्क होता है ना, जो हमारा वेस्ट वाली मार्किंग होती है, वो हमें करनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेट्स की आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू।